हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, पढ़ाई में कंसिस्टेंट होंगे और जो TRE 4 का हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बात करते हैं इस वीडियो की। ये इतने टाइम से जो मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रही थी, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे, उनका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो यही टॉपिक पे रहा है कि अब लिटरेचर में हमें क्या करना चाहिए। जैसे अभी दो तरीके के स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कुछ प्लान्स बता रही थी कि आपको कैसे कैसे लिटरेचर जो है वो अपना कंप्लीट करना है। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्या कहते हैं कि उन प्लान्स को सुना और उनको फॉलो करने का कोशिश किया और वहाँ से काफ़ी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली। जैसे कुछ लोग के मैसेज आते हैं कि उनका ब्रिटिश हो चुका है, कुछ का आएगा कि मैम मैंने अमेरिकन तक कर लिया, इंडियन तक कर लिया है। और वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मिलते हैं हम लोग को जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। उन्होंने ये सोचा था कि क्या कहते हैं, जब एग्जामिनेशन आने वाले होंगे या एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करके। हम बात करेंगे उस वीडियो में उनके लिए भी जो थोड़ा थोड़ा कुछ कर चुके हैं और उनके लिए भी जो एकदम से कुछ भी नहीं किए हैं। और आप अगर क्या कहते हैं लिटरेचर के लिए थोड़ा भी सीरियस हो, TRE 4 के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बीच में से भले आप मतलब डबल की स्पीड पे देखिए, मैं वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए ताकि सेम डाउट्स आपके बार बार ना राइज हो और क्या कहते हैं आप बार बार सेम चीज़ों के लिए अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियोस को ना देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपना क्या कहते हैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी हद तक चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप वैसे ही बहुत सारे लोगों से आगे निकल चुके हैं। जैसे आपने मेजर राइटर्स कर लिए हैं, माइनर अगर आपके राइटर्स बचे हुए हैं तो आप उन पर इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस माइनर राइटर्स का क्या होता है, उनका एक दो कोई वर्क होता है जो फेमस हो जाता है या कुछ इंपॉर्टेंस रखता है जिसकी वजह से उनको पूछा जाता है। तो आप उनके उन वर्क्स को देख लीजिए और राइटर्स को इतना ज़्यादा क्या कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आप PYQ करेंगे तो वहाँ से आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ ये वाला वर्क इस राइटर का इंपॉर्टेंट था, बाकी इस राइटर से हमें इतना कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये हो गया। तो आप अपनी जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे उस हिसाब से ही पढ़ते रहिए, बस अपना प्रैक्टिस अच्छे से करिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं दूसरे, ठीक है, जो एकदम न्यूबीज़ हैं कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हम ये जानते हैं कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो हमको लिटरेचर पढ़नी रहेगी। ठीक, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो में एक बुक सजेस्ट की थी कि सिर्फ एक बुक आप खरीद लीजिए तो आपका लिटरेचर का काफ़ी हद तक 90% तक का काम हो जाएगा। वर्ड लिटरेचर यूनिवर्सिस्ट करके नाम है ये वाली बुक। ठीक है, इसका जो PDF फॉर्म है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। आप जाके उसको डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बुक काफ़ी कॉस्टली है, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अगर आप चाहते हो इसकी हार्ड कॉपी तो आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, और नहीं तो अगर सॉफ्ट कॉपी से आपको कोई दिक्कत नहीं है देन आप PDF के थ्रू ही इसको पढ़िए। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, जैसे इस बुक में अलग अलग क्या कहते हैं तरीके से टॉपिक्स दिए गए हैं, मतलब क्या कहते हैं पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले आपका स्टार्ट में इन्होंने दिया है ब्रिटिश लिटरेचर, देन आपका इन्होंने दिया अमेरिकन, इंडियन, इस तरीके से अलग अलग तरीके की लिटरेचर इन्होंने दी हुई है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है ब्रिटिश लिटरेचर आपको करना रहेगा। देन उसके बाद आपको इंडियन लिटरेचर करना रहेगा, उसके बाद आपको अमेरिकन लिटरेचर करना रहेगा। इनको इस तरीके से सीक्वेंस में जब आप करेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं 70 to 75% जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, इवन 80% तक के क्वेश्चंस होते हैं वो ब्रिटिश लिटरेचर से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपको पता है इंग्लिश वहीं से स्टार्ट हुई है, एक तरीके से जान लीजिए आप। ठीक है, उन्हीं की देन है पूरी दुनिया में जो इंग्लिश का इतना फैला हुआ कार्यक्रम है। ठीक, तो इस वजह से ब्रिटिश लिटरेचर आएगा। दूसरे नंबर पर रहेगा क्योंकि हम लोग इंडियन हैं तो अपना इंडिया का जानना पड़ेगा, तो इंडियन लिटरेचर फिर आप पढ़िएगा। ऑल दो बुक में अमेरिकन पहले दी गई, इंडियन बाद में, लेकिन आपको पहले इंडियन पढ़ना रहेगा, देन आप अमेरिकन पे शिफ्ट करेंगे। ये हो गया कि जो एकदम से फ्रेश स्टार्ट किए हैं उनको क्या करना है। और हाँ, अब इस स्टेज पे लोगों का डाउट रहेगा कि मैम सिर्फ बुक से पढ़ें या हम नोट्स प्रिपेयर करें। तो अब इस स्टेज पे आप जो फ्रेशर्स हैं एकदम जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा है तो वो नोट्स ना ही प्रिपेयर करें, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, आपको एक बर्डन महसूस होगा और फिर उसके बाद आपको रिवीजन करने में, मतलब हर तरीके से आपका टाइम और क्या कहते हैं आपका जो क्या कहते हैं टाइम, एक तरीके से कहते हैं एनर्जी, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा लगेंगी और आपको लास्ट में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा झंझलाहट महसूस होगी और पढ़ने का फिर मन नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर एक रहता है कि जैसे मैंने बताया कि मेजर राइटर्स कर लिए हैं तो माइनर आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो न्यू कैंडिडेट्स जुड़ेंगे उनको ये रहेगा कि मैम मेजर राइटर्स कौन कौन से हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर फॉर TRE 4 करके शायद है, तो उसमें मैंने हर एज के जो मेजर राइटर्स हैं, हर अलग अलग कंट्री के जो मेजर राइटर्स हैं, उनकी मैंने बहुत डिटेल लिस्ट शेयर की हुई है और उसमें मैंने यही बताया है
कि किस राइटर की लाइफ हिस्ट्री आपको पढ़नी है, किस राइटर के सिर्फ वर्क्स देखने हैं, किस राइटर के वर्क्स को डिटेल में करना है, और किसके वर्क्स का बस नाम आपको याद रखना है। मतलब उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और अगर आपको उतना वीडियो नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये है कि एक लिस्ट मुझे मिल जाए, तो आप टेलीग्राम पे ही मेरे चैनल पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी ब्रिटिश राइटर्स की अलग, ब्रिटिश राइटर्स के एज वाइज कि अगस्तन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, सारी ऐसे एज वाइज मैंने सारे राइटर्स की लिस्ट दी हुई है। सेम वही इंडियन राइटर्स हैं, अमेरिकन राइटर्स हैं, कॉमनवेल्थ एज के जो राइटर्स, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो राइटर्स हैं, लगभग मोस्ट मैंने सारे ही राइटर्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो जाके आप वहाँ से डायरेक्ट क्या कहते हैं उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ये हो गई। फिर ये है क्या कहते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करनी है कि मतलब अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया होगा, तो उनको ये डाउट होगा कि हमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कहाँ से मिलें, क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी का इतना एग्जाम 2 ही 3 बार हुआ है, उसमें इतने भी ज़्यादा लिटरेचर के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं कि हम क्या कहते हैं उनको ही सिर्फ पढ़ के और सोचे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप कहीं ना कहीं देखेंगे जो बीपीएससी का सिनेरियो रहा है वो प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा बेस्ड रहा है। आप क्या जैसे इंग्लिश लिटरेचर के ही क्वेश्चन देखेंगे आप, तो किसी ना किसी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पहले आए हुए हैं, उनको ही सेम या थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बस बीपीएससी ने दे दिया है। और आप उनको जब अगर जो भी पहले से किसी अदर एग्जाम के लिए लिटरेचर पढ़े थे उनके लिए वो चीज़ फिर आसान हो गई थी। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस में सिर्फ मैंने 3 चीज़ें बताई हुई थी, ठीक है, स्टार्टिंग से मैं कहते हुए आ रही हूँ। एक तो रहेगा किसी भी स्टेट का, किसी भी कमीशन का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो रहा हो जहाँ पे लिटरेचर आई है, सो इंग्लिश लिटरेचर, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक का प्रो पास ले सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत इजीली किसी भी स्टेट का, इवन आप देखेंगे केरला के जो क्या कहते हैं टीजीटी या पीजीटी का एक क्वेश्चन आया था, टीआरई 2 में शायद था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा टीआरई 2 या टीआरई 3 में क्वेश्चन एक था। तो आप ये मत सोचिए कि साउथ इंडिया से वो क्वेश्चन पेपर था तो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो आप जब जाएंगे टेक्स्ट बुक पे तो सिंपली आप इंग्लिश लिटरेचर सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज, एज वाइज, आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी यूट्यूब से, तो यूट्यूब पे आप 2 से 3 चैनल मैंने बताए थे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने जब थ्योरी की बात बताई थी तो उसमें मैंने मिलियन माइंड इंग्लिश सर जो योगेश चौहान सर है उनको बताया था, एक एस राजवीर सर को बताया था, और एक क्या कहते हैं स्टडी लवर। तो स्टडी लवर को आप प्रैक्टिस के लिए नहीं यूज़ करें, जो कपिल सर का है उनको बस आप समरी देखने के लिए यूज़ करें। मिलियन माइंड इंग्लिश है तो अगर आप उनकी थ्योरी किए हुए हैं, सर क्वेश्चन से बहुत बेहतरीन कराते हैं, आप उनको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके चैनल्स देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आती हैं एक दीप्ति मैम है जो बिहार अड्डा 247 पे पढ़ाती हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती है, मैंने उनसे काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक उदय सिंह सर हैं जो टेक्स्ट बुक का जो सुपर कोचिंग आता है, जो चैनल है यूट्यूब पर उस पर पढ़ाते हैं, तो वो भी अच्छे क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन 30-50 क्वेश्चन डेली करवाते हैं, डेली के बेसिस पे। स्पेशली वो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कराते हैं, पर आपको पता ही होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टीजीटी, मतलब इस स्टेज पे आके आपको इतनी तो नॉलेज है ही कि हाँ ज़रूरी नहीं है कि थंबनेल उसका लगा हो तो उसी एग्ज़ाम के लिए हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये हो गया। और फिर मैंने बताया था एक बुक घटना चक्र जो टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर की है वो, और उस बुक का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से उसको पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ रहेगी नेट के पीवाईक्यू, ठीक है, जो 10-15 साल पुराने नेट के इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं। एक बुक टाइप मतलब पीडीएफ का फॉर्म है 50-100 पेज का, उसमें भी आप जैसे आज आप मान लीजिए क्या कहते हैं आपने अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा, तो सिंपली आपको क्या करना है, वो पीडीएफ खोलनी है, ठीक है, वहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके पोप को सर्च कर लीजिए। अब मान के चलिए आपके पोप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नेट में आए हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे सारे, और आप उसको एक एक करके सारे क्वेश्चन पोप के ऊपर देख लीजिए। सेम आप किसी भी राइटर किसी भी एज के लिए कर रहे हो, वहाँ से आपका बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि आप देखे होंगे नेट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टीआरई 3 टीआरई 2 में पूछे गए हैं, ठीक। ये रही सारी मेरी जो लिटरेचर को लेकर बात थी। अब बाकी अगर आपको कोई इसके आगे डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टेलीग्राम पे अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो तो आप वहाँ से क्या कहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरा इंस्टाग्राम जो है श्वेता पांडे करके मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। और अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो प्लीज़ आप गुस्सा मत होइएगा कि मतलब कोई उल्टी सीधी बात मुझसे करें, फालतू की बात करें,
क्योंकि आपको पता ही होगा सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी जो बातें हैं वो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल।